नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाकर रोहतक के पहरावर में 30 मई को आयोजित भगवान परशुराम जयंती का निमंत्रण देने पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने व अपनी ताकत दिखाने के लिए भीषण गर्मी के बीच कैबिनेट मंत्री लगातार पसीना बहा रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया, वह जिस भी जिले में जाते हैं ब्राह्मण समाज ही नहीं 36 बिरादरी में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि भगवान परशुराम जयंती का निमंत्रण देने के लिए कैबिनेट मंत्री जहां पर जा रहे हैं, लोग उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। अब दिखाते हैं शनिवार को सोनीपत पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने प्रेस वार्ता कर क्या कहा। लगभग सभी महापुरुषों की जयंतियां हरियाणा सरकार मनाती है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये प्रोग्राम शुरू किया था। इसी के तहत भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव, जन्म जयंती 30 मई को रोहतक में उसी ग्राउंड पर, उसी ज़मीन पर, पहरावर गांव की ज़मीन पर जो हरियाणा सरकार ने गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को दी है, उसी पर ये मनाई जाएगी 30 तारीख को। इसी के संदर्भ में मैं हमारे सब साथी हरियाणा में जगह जगह जा कर के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। समाज को भी, सर्व जाति 36 बिरादरी को भी इनवाइट कर रहे हैं और समाज को भी इनवाइट कर रहे हैं कि सब मिलकर के जयंती मनाएंगे। और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि लोगों में बहुत जोश है, महापुरुषों के लिए वैसे भी जोश है। और इस जयंती का, भगवान परशुराम जयंती का पहरावर में एक ऐसा संदेश है, एक ऐसे समय में हम जयंती मना रहे हैं जब पूरा देश तिरंगामयी है, पूरा देश तिरंगामयी है, पूरा देश सैनिकों का सम्मान कर रहा है। तो ये जयंती भी, भगवान परशुराम जयंती भी सैनिकों के, शहीदों के सम्मान में समर्पित रहेगी। ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे, मोहन लाल बड़ौली जी अध्यक्षता करेंगे और भी हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण और केंद्र और राज्यों के भी सीनियर लीडर्स जो है इसमें शामिल होंगे। एक मिनट, जो स्लोगन बनाया है प्रदीप, इसको नोट करना भाई। शहीदों व सैनिकों के सम्मान में, शहीदों और सैनिकों के सम्मान में, भगवान परशुराम जी की शान में, 36 बिरादरी के कल्याण में, 36 बिरादरी के कल्याण में जो प्रोग्राम है, ये भी 36 सभी सर्वजातीय प्रोग्राम है। जैसे महापुरुषों की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, गुरु रविदास जी की जयंती, कबीर साहब की, ज्योतिबाई फुल्ले की, हर एक जयंतियाँ सभी मिलकर के मनाते। इसी तरह से 36 बिरादरी के कल्याण में ब्राह्मण है मैदान में। कांग्रेस के विधायक कुरुक्षेत्र से और पार्षदों में मारपीट की वीडियो सामने आई है, क्या कहोगे उसको लेकर? देखिए, कई बार ऐसा सिस्टम हो जाता है और कई सारे साथियों की स्टेटमेंट भी आई है। ये कई बार अपना ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मोटी बात उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं में गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, घमंड में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि उसने क्या शब्द बोले होंगे, किस तरह से क्या, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सर, बागड़ा नंगल डैम पर सीआईएसएफ की तैनाती कर दी गई है, वहाँ पर आदेश। देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पर किसी भी सरकार का, केंद्र सरकार के अधीन है वो नेचुरल रिसोर्सेज। पानी नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। पंजाब सरकार खामखा अपना हक बनाकर बैठेगी, उस पर सबका हक है, पूरे देश का हक है, पूरे देश की जनता का हक है। तो उसके लिए फिर सीआईएसएफ तो सरकार ने फैसला किया होगा, उस एजेंसी को बैठा दिया, उसमें कोई बात नहीं। दीपेंद्र हुड्डा का जो बड़ा आरोप है, दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार दिल्ली के रिपोर्ट से चलती है और इसी कारण मुख्यमंत्री मुख्यनाथ सिंह सैनी के किसी भी फैसले का, जहाँ तक अधिकारी हो या फिर बड़े अधिकारियों कोई बात नहीं सुनते। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सारे फैसले खुद लेते हैं, मंत्रिमंडल के साथ मिलकर लेते हैं, खुद फैसले लेते हैं, चर्चा करके फैसले लेते हैं। मुख्यमंत्री जी के फैसले ही चलते हैं हरियाणा सरकार में।
कोई सलाह मशवरा करना हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन सारे फैसले माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी खुद लेते हैं। राहुल गांधी लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद सवाल पूछ रहे हैं। कल उन्होंने विदेश मंत्री से भी 3 सवाल पूछे हैं, क्या कहोगे सर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर क्या था, ये दूसरी तरफ उस चीज़ को मोल्ड कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो 22 तारीख की जो घटना हुई, जो 22 तारीख की घटना हुई, उसका जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले बिहार में कहा कि अब समय आ गया है, आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई थी। हमारे सैनिकों ने, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, अब देखें हमारे सैनिकों ने जो ये कार्रवाई की है, ये किसके खिलाफ थी? ये 22 तारीख जो किया उन्होंने, उसके खिलाफ कार्रवाई थी। और 9 ठिकानों को टारगेट किया गया। ऐसे ऐसे आतंकवादी, ऐसे ऐसे हार्डकोर आतंकवादी जो छुपे हुए थे सालों साल से, उनको मिट्टी में मिलाने का काम हमारे सैनिकों ने किया। हरियाणा से 7 जासूस जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे, उनको गिरफ्तार किया। देखिए, किसी भी तरह का, किसी भी देशद्रोही के खिलाफ किसी भी तरह की टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं है। 0 टॉलरेंस है। कोई भी देशद्रोही का जो काम करेगा, देश के खिलाफ काम करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसके लिंक कितने भी बड़े लिंक हो। कांग्रेस के विपक्ष के जो नेता हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो सभी ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सरकार खुल के विपक्ष के सामने क्यों नहीं है, क्योंकि विपक्ष एक था ऑपरेशन सिंदूर पर, और इसीलिए वो सबूत मांग रहे हैं कि सबूत। आप समझे नहीं हो, पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के हक में, पूरा देश आज तिरंगामयी है, पूरा देश सड़कों पर है। 140 करोड़ का देश आप देखें। सोनीपत में हमने तिरंगा यात्रा की, पूरा सोनीपत उमड़ करके पड़ा। गोहाना में तिरंगा यात्रा, जींद में तिरंगा यात्रा। मैं तो अपने हरियाणा की बात कर रहा हूँ। पूरा देश तिरंगामयी हुआ है, पूरा देश एक भावना के साथ चल रहा है। वो विपक्ष क्या करेगा? पूरा देश उमड़ करके पड़ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर किस सैनिकों के सम्मान में पूरा देश आज सड़कों पर है।